हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और पिछली वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास नाइन्थ का पार्ट नंबर 1। तो आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 2, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास नाइन्थ का चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो आपने इस चैप्टर में देखा था किस तरीके से बॉडी जो होती है वो सेल की बनी होती है ना। और हमने देखा था कि सेल जो होता है, ये सेल आपस में ग्रुप बना के टिश्यू बनाता है। टिश्यू जो आपस में ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद पूरी बॉडी बनती है। ठीक। इसके अलावा हमने बात किया था कि जो सेल को डिस्कवर किया उनका नाम था रॉबर्ट हुक 1665। और उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी थी? डेड सेल थी। और उसके बाद एंटोनी वान लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट 1674 में आए, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को क्या किया? डिस्कवर किया। ठीक। और ये सेल इन्होंने पॉन्ड वाटर से निकाला था। माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा, पॉन्ड वाटर में इन्होंने बैक्टीरिया सेल को डिस्कवर किया जो कि लिविंग सेल था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया है? एंटोनी वान लीवेनहॉक 1674, ये आपका आंसर होगा। और अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, केवल इतना आ जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल, वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग की बात नहीं आ रही है। तो आप ये नॉन लिविंग मान के चलेंगे, यानी अगर लिविंग होगा तो लिखा रहेगा लिविंग सेल, और अगर नॉन लिविंग है तो उसपे नॉन लिविंग या तो लिखा रहेगा या तो नहीं लिखा रहेगा, केवल ये लिखा रहेगा सेल, वो डिस्कवर्ड सेल। तो रॉबर्ट हुक। ठीक। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सब्सटेंस ऑफ द सेल। यहाँ तक हमने जान लिया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। हमने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म एक तरीके से फ्लूइड है। ठीक। ये हमारे सेल के अंदर जितना भी लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक। तो नाउ वी स्टार्ट द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्लास 9। लिखा है द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells and that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists, Slyden 1838 and Swan 1839। यहाँ पे बात कह रहा है सेल थ्योरी की। अब सेल थ्योरी क्या है? किसकी बात हो रही है? सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी होता क्या है, किसने दिया था, क्या बताया गया इसमें? तो ध्यान देते हैं। सेल थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एम स्लाइडेन। एम एम स्लाइडेन। कब की बात है ये? 1838। और दूसरे साइंटिस्ट थे कौन? टी टी श्वान। टी श्वान। ठीक। टी श्वान। और इन्होंने दिया था इसे 1839 में। तो सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट, एम स्लाइडेन, मैथ्यूअस स्लाइडेन, और टी श्वान, जिनका नाम क्या है? टी श्वान। तो यहाँ पे थियोडोर श्वान, एम स्लाइडेन 1838 में इन्होंने बताया, टी श्वान 1839 में बताया। एम स्लाइडेन जो है ये बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट का मतलब ये प्लांट के साइंटिस्ट हैं। और टी स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट हैं। जूलॉजिस्ट का मतलब है कि ये किसके साइंटिस्ट हैं? ये एनिमल के साइंटिस्ट। ठीक। क्या बताया? एम स्लाइडन ने कहा जितने भी प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्लांट पे अध्ययन किया और बताया ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट है सबकी किसके बने हैं? सेल के बने हैं। ठीक। एम स्लाइडन ने क्या बताया? जितने भी प्लांट हैं सब सेल के बने हैं, मीन्स ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। एंड टी स्वान जो कि जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जंतु हैं सब किसके बने हैं? सेल के। तो इन दोनों ने मिला करके एक थ्योरी दे दी, इसी का नाम पड़ गया सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में बताया गया ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, यानी इन दोनों ने अपने थ्योरी को कंबाइन कर लिया। ठीक। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो जैसे राम बाजार जाता है, एक सेंटेंस हो गया। ठीक। श्याम बाजार जाता है, एक और सेंटेंस हो गया। तो हम उसको मिला करके लिख सकते हैं राम और श्याम दोनों बाजार जाते हैं, तो एक लाइन में खत्म। उसी तरीके से इन्होंने कहा ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने कहा ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी कहती है ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। अब इस थ्योरी को आगे बढ़ाया एक और साइंटिस्ट आए, आर विर्चो।
आर विर्चो, जिसका नाम पूरा है रोडाल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में इस सेल थ्योरी में एक और लाइन को एंटर कराया, यानी सेल थ्योरी को इन्होंने और एक्सपेंडेड कर दिया। मीन इसमें इन्होंने एक लाइन जोड़ के उसको बड़ा कर दिया। इन्होंने बताया कि जो नई सेल है पुरानी सेल से बनती है, यानी ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बताया था? ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। ओके, तो यहां तक आपने पढ़ लिया व्हाट इज सेल थ्योरी, हु गिव द सेल थ्योरी। Cell theory was given by two scientists, M. Sliden and T. Swan. M. Sliden is a botanist. He said that all plants are made up of cell. And T. Swan is a zoologist. In 1839, T. Swan says that all animals are made up of cell. This cell theory is expanded by a new scientist R. Virchow in 1855. He also says that the new cell are arise from pre-existing cell and combined this three sentence they made cell theory। और लिखा है सेल थ्योरी दैट, सेल थ्योरी कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किसके बने हैं? सेल के बने। किसके बने हैं? सेल के बने। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये सेल जो है ये क्या है? ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की क्या है? ये बेसिक यूनिट है, यानी ये जीवन का आधार है, आधारभूत इकाई है। आगे कह रहा है वाज प्रेजेंटेड, सेल थ्योरी को किसने प्रेजेंट किया था? टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट ने, दो वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन 1838 एंड स्वान 1839। द सेल थ्योरी, आगे लिखा है सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो। सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया? विर्चो ने 1855 में। एंड सजेस्टिंग दैट, और ये बताया, ये सुझाव दिया, ऑल सेल, जितनी भी सेल है, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल है उसका निर्माण पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुआ है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, नई सेल बनती है कौन से प्रोसेस के थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे लास्ट में, माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप का होता है। आगे लिखा है विथ द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। अब कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, कब हो गई? 1940 में। और दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, नाल एवं रुस्का। नाल एवं रुस्का नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन 1940। कह रहा है इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, तब ये पॉसिबल हो गया, तब ये संभव हो गया, टू ऑब्जर्व, देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है और दूर चीजों को नजदीक करके दिखाता है। अर्थात माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीनों में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज्यादा उसकी क्षमता होती है दूर की चीजों को एकदम स्पष्ट दिखाने में, नजदीक करने में, और अंदर की चीज को एकदम स्पष्ट देखने में। तो कह रहा है कि इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हो गया तो ये भी पॉसिबल हो गया देखना, एंड अंडरस्टैंड, और समझना, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जटिल संरचनाओं को, ऑफ सेल, सेल के, एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल, और उसके अलग अलग ऑर्गेनेल, यानी कि सेल ऑर्गेनेल। ठीक, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, आपको पता होगा। तो ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 1 आपने खूब लाइक किया, आपने देखा भी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। पार्ट 2 भी उसी की तरह है। तो यहाँ पे आपने देखा सेल थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट के द्वारा, एम स्लाइडिन, टी स्वान ने प्रपोज की, बढ़ाया किसने? विर्चो ने। कह रहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नाल रुस्का ने 1940 में डिस्कवर किया था, और जब से इसकी खोज हुई तब से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सेल के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जटिल संरचना है, उसको भी आसानी से ऑब्जर्व किया जाने लगा, देखा जाने लगा, और उसके अंदर जितने ऑर्गेनेल हैं सबके बारे में आराम से स्पष्ट जानकारी होने। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। अब लिखा है द इन्वेंशन ऑफ
the invention of magnifying lenses lead to the discovery of the microscopic world। कह रहा है द इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार होना, ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेस यानी आवर्धन क्षमता वाले लेंस की, यानी और अच्छे लेंस का जब आविष्कार हुआ, लीड टू डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की भी क्या हुई, डिस्कवरी होना शुरू हो गई। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। जब माइक्रोस्कोप में जब मैग्नीफाइंग लेंस का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो क्या हुआ, चीजें सरल हो गई। ठीक, टू लुक ऑल थिंग्स इज वेरी क्लियर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा अब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होना शुरू होगी। इट इज नाउ नोन, अब ये जाना जाता है, दैट ए सिंगल सेल की एक सेल में कंस्टिट्यूट बना सकता है, कंस्टिट्यूट कर सकता है ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, पूरी बॉडी को चला सकता है। अब ये भी माना जाता है एक सेल पूरी बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट कर सकता है, चला सकता है, जैसे कि अमीबा। अमीबा ना, अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज। अमीबा की पूरी बॉडी कितनी सेल की बनी है, एक सेल की, और पूरी बॉडी को कौन चला रहा है, यही एक सेल चला रहा है, तो वही लिखा है। ठीक, और लिखा है एज इन अमीबा, और अमीबा के बाद फिर लिखा है, अमीबा के बाद हम बात करें कि क्लेमाइडोमोनास, यहाँ क्लेमाइडोमोनास ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद लिखा है पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ठीक, these organisms are called unicellular organism, यूनि मीन्स सिंगल। अब कह रहा है कि एक सेल पूरी बॉडी को चला सकती है, जैसा कि अमीबा में क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर एक सेल के बने ऑर्गेनिज्म है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म को जो आपने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जहां यूनि का मतलब है सिंगल यानी एक सेल का बना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यूनिसेलर तो हमने देख लिया, दूसरी तरफ बात करें, मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, कह रहा है एक ही बॉडी में बहुत सारी सेल आपस में ग्रुप भी बना लेती है, एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मैनी, सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कह रहा है एक ही बॉडी के अंदर कई सारी सेल भी ग्रुप बना के कार्य करती है, और अलग अलग फंक्शन को ये क्या करती है, करवाती है। ठीक, और कह रहा है इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट, और ये जो अलग अलग होता है, ये अलग अलग वेरियस बॉडी पार्ट्स यानी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के द्वारा किया जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जहां मल्टी का मतलब मैनी बहुत सारा, सच एज सम फंजाई, जैसे कि फंजाई की बॉडी मल्टीसेलुलर है, प्लांट है, एनिमल है, सब कैसे मल्टीसेलुलर। ठीक, कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कह रहा है क्या हम और अधिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढ सकते हैं। ठीक, क्या हम इसके अलावा और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढ सकते हैं, तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। यूग्लिना भी एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, यूग्लिना क्या है, एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर। आगे बात करें, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सेल से बना है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े जीव हैं मल्टीसेलुलर यानी मोर देन वन सेल, मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर फॉर्म्ड बाई मोर देन वन सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम सिंगल सेल एंड दैट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। देखो सबसे पहले आपने देखा होगा ये जो जाइगोट, ये जो जाइगोट है ये कैसा है, सिंगल सेल, कैसा है, सिंगल। और जाइगोट में क्या हुआ था, माइटासिस, मैंने आपको बताया था, जाइगोट में माइटासिस होता है, एम्ब्रियो बनता है,
ग्रुप ऑफ सेल से फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, और इस बॉडी में क्या रहते हैं, मैनी सेल रहते हैं। यानी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो बना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जाइगोट हो, और जाइगोट मतलब सिंगल सेल, राइट। यानी कि ऑल एनिमल ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। हाउ, कैसे, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओवन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कह रहा है कैसे ये जाइगोट से कैसे इतने सारे ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी एक सेल से कैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बना, तो वही है, एक सेल से बहुत सारे जो सेल बन रहे हैं, कौन सा प्रोसेस, माइटासिस। और माइटासिस क्या है, सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन माइटासिस और मियासिस दो होता है, और सेल डिवीजन में एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से कह रहा है कि कैसे सेल डिवाइड करती है और अपने ही जैसे सेल को बनाती है। और जितनी भी सेल है इस प्रकार कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से ही नई सेल बनी है, ठीक। जैसे ये पुरानी सेल से इससे नई सेल बनी, यानी एक से दो बना, इस तरीके से। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, बताओ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी दिया है 5.2। एक्टिविटी में जैसे हमने 5.1 एक्टिविटी किया था उसी तरीके से 5.2 एक्टिविटी है। लिखा है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ लीफ peel, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन और इवन पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। कह रहा है वी कैन ट्राई, वी कैन ट्राई हम बना सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग बनाने का, क्या बनाना, टेम्पोररी माउंट, अस्थाई स्लाइड को जो मैंने बनाया था 5.1 में हमने बताया था आपको, वैसे हम एक स्लाइड बना सकते हैं, किसकी, लीफ पील की, यानी पत्ती के किसकी, पील की, छिलके की, या टिप ऑफ रूट, या रूट के जड़ों के टिप की, ऊपर वाले भाग की, ऑफ ओनियन किसके, प्याज की, ठीक। और इवन पील ऑफ ओनियन, और या हम ओनियन के छिलके का अलग अलग साइज के जो है इसकी क्या कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, आपको लाइन टू लाइन, ठीक है, आप लाइन टू लाइन पढ़ते चलिए। आगे चलते हैं, आगे लिखा है आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी। अब कह रहा है ऊपर की जो एक्टिविटी आप देख रहे हो उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद, ठीक, कह रहा है लेट अस सी व्हाट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। ऊपर की एक्टिविटी करने के बाद आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं। यानी लिखा है लेट अस सी, आओ देखे, व्हाट द आंसर, क्या आंसर होगा, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ दिए गए क्वेश्चनों का, वुड बी, जो आगे, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब लिखा है पहला क्वेश्चन, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। कह रहा है क्या सारी सेल का शेप और साइज एक जैसा होता है, नहीं, सारी सेल का शेप साइज एक जैसा नहीं होता, ठीक। कोई सेल इलोंगेटेड होती है, कोई सर्कुलर होती है, कोई रॉड शेप्ड होती है ना, कोई एग सेल होती है, कोई स्पाइरल होती है, इस तरीके से। कह रहा है ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, नो, ऑल सेल आर डिफरेंट शेप एंड साइज, या हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक। आगे फिर है, आगे लिखा है दूसरा क्वेश्चन, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या सभी सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या सब सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या सब सेल की अगर हम संरचना देखें तो सारी सेल एक दूसरे की संरचना की तरह दिखती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है सब में सेल मेम्ब्रेन, ठीक, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब होता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट सेल में से सेल वॉल होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है। आगे लिखा है could we find difference among cell from different part of a plant body। कह रहा है क्या प्लांट की बॉडी के अलग अलग पार्ट में हमको जो सेल दिख रहा है क्या उनमें अंतर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा।
प्लांट की बॉडी में अलग अलग पार्ट की सेल अलग अलग होती है, ठीक। किसी में मेरिस्टेमेटिक सेल होगी, टिश्यू होगा, किसी में परमानेंट होगा, तो अलग अलग सेल होगी। वर्ड सिमिलरिटी कुड बी फाइंड, सेल में क्या सिमिलरिटी पाई जाती है? यही सारी सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सिमिलर होता है, तो ये सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक, यहां तक हो गया। आगे लिखा है सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जो सेल है वो अलग अलग काइंड की, अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक। और कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, आओ कुछ पिक्चर देखते हैं। इट डिस्पिक्स सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन की बॉडी की कुछ सेल के बारे में ये दिखाया गया, ठीक। कह रहा है आओ कुछ पिक्चर देखते हैं जिसमें ह्यूमन की बॉडी की कुछ सेल के बारे में चर्चा की गई। अब देखो यहाँ पे सेल आपको दिख रहा है ना, ये कौन सी सेल है? लिखा है वेरियस सेल, वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी की अलग अलग सेल के बारे में दिखाया गया। जैसे ये कौन सी सेल है? फैट सेल है। कौन सी सेल है? फैट सेल है, फैट को स्टोर करती है। ये कौन सी सेल है? नर्व सेल है ना, नर्व सेल है, ब्रांच सेल होती है, ब्रांच इसका शेप है। ये कौन सी सेल है? ब्लड सेल है। कैसी है? ब्लड सेल है। लगभग ये कैसा होता है? स्फेरिकल या बाइकॉनकेव। ये कैसी सेल है? स्मूथ सेल है। कैसी है? स्मूथ सेल है, इलोंगेटेड होती है। ये कैसी है? ओवम सेल है। कैसी है? ये ओवम होती है ना, यानी कि ये ओवल शेप की होती है। ये कैसा है? बोन शेप है, बोन सेल। ये कैसा है? बोन सेल यानी हड्डियों वाली सेल है। और ये कैसा होता है? एक तरीके से अगर हम कहें ये भी ब्रांच टाइप में होता है। और ये स्पर्म है, स्पाइरल शेप यानी स्पर्म। यानी कि कुल मिला के आपको अलग अलग सेल के बारे में दिखाया जा रहा है कि एक सेल ऐसा है, एक सेल ऐसा है। तो इससे आपको क्या सीख मिल रही है? कि सेल का स्ट्रक्चर सर अलग अलग होता है, किसी का स्ट्रक्चर ऐसा है, किसी का ऐसा, मतलब डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक, एंड साइज। तो ऐसा हो सकता है। अब आगे चलते हैं। अब लिखा है द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। कह रहा है जो शेप होता है और जो साइज होता है सेल्स का, यानी सेल्स का शेप और साइज ये रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब जुड़ा हुआ है, संबंधित है किससे? उसके स्पेसिफिक फंक्शन से, एक विशिष्ट कार्य से। दे परफॉर्म जो वो करते हैं, ठीक। और कह रहा है सम सेल, जैसे कुछ सेल जो होती है जैसे अमीबा की, हैव चेंजिंग शेप, अपने से शेप को क्या करता है? लगातार वो चेंज कर सकता है। यानी अमीबा की जो सेल है उसका शेप कैसा है? वो शेप फिक्स नहीं है, नॉन फिक्स शेप है, और वो चेंज करता रहता है। इन सम, कुछ केस में देखें तो सेल का जो शेप है कुड बी मोर, वो ज्यादा अधिक होता है, और लेस या कम अधिक होता है, क्या? फिक्स। यानी कुछ केस में सेल का जो शेप है वो ज्यादा फिक्स होता है, तो किसी केस में कम। जैसे कि अमीबा में क्या दिख रहा है? इसका कोई फिक्स शेप नहीं। एंड पार्टिकुलर फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, और कह रहा है और पेकुलियर फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की जो सेल है, ठीक, उसमें अगर हम देखें तो किसी का सेल जो है शेप फिक्स होता है, किसी का नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप। नर्व सेल का जो सेल है ये क्या है? एक टिपिकल शेप है, यानी एक फिक्स शेप होता है, ठीक। अभी हमने देखा नर्व सेल का स्ट्रक्चर। आगे लिखा है ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। ये लाइन कह रही है ईच लिविंग सेल, प्रत्येक लिविंग सेल, प्रत्येक जीवित कोशिका, हैज द कैपेसिटी, में ये क्षमता होती है, टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, कि वो कुछ निश्चित क्रियाओं को, बेसिक क्रियाओं को कर सके। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? कैरेक्टर है, यानी कि सामान्य लक्षण होता है, ठीक। हाउ डज, कैसे? ए लिविंग सेल, एक जीवित कोशिका, परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, इन बेसिक फंक्शन को कर सकती है। आखिर ऐसा सेल में क्या है? सेल के अंदर ऐसा क्या है कि सेल जो है वो सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है? लिखा है वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज
ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा होता है कहाँ, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज, बहुकोशिकीय जीवों में, यानी जिनकी बॉडी में एक से अधिक सेल है तो वहां पे सेल आपस में ग्रुप बना के क्या करती है, अपना अपना वर्क फिक्स कर लेती है। जैसे हार्ट की सेल क्या करेगी, हार्ट की सेल ना वो हार्ट का काम करेगी, ब्लड को पंप करने का काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। मसल सेल क्या करेगा, मूवमेंट में वो हेल्प करेगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट कराएगा। ठीक, इस तरीके से सारी सेल क्या करती है, आपस में ग्रुप बना के अलग अलग क्या करती है, वो डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा कर लेती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी के परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक, अलग अलग पार्ट, स्टमक, किडनी, सब अलग अलग पार्ट अपना अपना क्या करते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है, हार्ट है, टू पंप ब्लड, जिसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। स्टमक, स्टमक एक ऑर्गन है, टू डाइजेस्ट फूड, जिसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से और भी ऑर्गन और भी अलग अलग तरीके के काम करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर जो काम का बंटवारा है, इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल, वो एक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर इस तरह हम बात करें, इसी प्रकार एक सेल में, एक सेल के अंदर भी काम का बंटवारा होता है, लेकिन किस तरीके से कह रहा है, इनफैक्ट यहां तक कि ईच सच सेल, प्रत्येक जो सेल है, हैज गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, उसमें कुछ क्या होते हैं, विशेष प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। विद इन इट, उसके अंदर, नोन एज, क्या जाना जाता है उसे, सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपको समझ में, ठीक। अब आगे कह रहा है, ईच काइंड, प्रत्येक प्रकार की जो सेल ऑर्गेनेल, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी प्रत्येक टाइप की जो सेल ऑर्गेनेल है, परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, वो एक विशेष कार्य करती है। ठीक, सच है, जैसे कि मेकिंग न्यू मटेरियल, नए मटेरियल को बनाना है इन द सेल, सेल के अंदर। क्लियरिंग अप, ठीक, नष्ट करना है, द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना है यानी साफ करना है, नष्ट करना है, फ्रॉम द सेल, सेल से, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से। समझ में आ गया, हर एक सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल अलग अलग फंक्शन करता है, यानी ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, अलग अलग टाइप की जो सेल ऑर्गेनेल है अलग अलग फंक्शन करती है। जैसे कि कुछ नए मटेरियल को सेल में बनता है, ठीक, कोई वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, और इसी तरीके से। ए सेल इज एबल, सेल में क्षमता होती है, टू लीव, कि ये जीवित रखती है, एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस, और ये अपने सारे फंक्शन को करती रहती है, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दिस सेल और ऑफ दिस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल नाम का क्या पाया जाता है, छोटा सा ये कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल पाया। ठीक, आगे लिखा है, दिस ऑर्गेनेल, ये जो सेल ऑर्गेनेल है, टुगेदर कंस्टिट्यूट, आपस में जुड़ करके, आपस में मिल करके, द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, बेसिक यूनिट का निर्माण करती है, यानी सेल का निर्माण करती है। इसका मतलब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल जो आपस में जुड़ करके ही सेल को क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी सेल भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना है। कह रहा है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट, ये बहुत मजेदार बात है कि ऑल सेल्स, जितनी भी सेल है, आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल, सब में सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, सेम होता है। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज, और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, कह रहा है ये मैटर नहीं करता, ठीक, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, व्हाट देयर फंक्शन, की वो फंक्शन कौन सा कर रहा है, एंड व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, और कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। ठीक, यानी कह रहे हैं जितनी भी सेल है सब में सेल ऑर्गेनेल सेम होता है, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, ठीक, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और कह रहा है ये मैटर नहीं करता ऑर्गेनिल कौन सा फंक्शन कर रहा है या ऑर्गेनिल कहाँ पाया जा रहा है, सब में सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, लिखा है, एवरी सेल, हर एक जो सेल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, देखिए और तो कुछ नहीं है नीचे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा भी यहाँ है,
इधर देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन दिया है, आप बताओ, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, किसने सेल को खोजा और कैसे। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। और कैसे खोजा था, रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे खोजा, उन्होंने कार के एक टुकड़ा लिया था बार का ट्री और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने आपको बताया था, हाँ, while examining a thin slice of car, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व या रिसेंबल द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक, ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। समझ में आ गया। Why is cell called the structural and functional unit of life? क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, तो मैंने बताया था बिकॉज all the structures of organism are made up of cell and all the functions are performed by the organism are performed by the cell। यानी सेल ही स्ट्रक्चर बनाती है और सेल ही फंक्शन करवाती है। आगे क्वेश्चन दिया है 5.2 में, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। सेल किसका बना होता है, यानी अब कह रहा है कि सेल के कंपोनेंट क्या है, सेल खुद किसका बना होता है, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी इनकी जो संरचना बनी है ये किस तरीके से बनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा है वी सा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। कह रहा है वी सॉ, हमने देखा, अबव ऊपर, दैट की द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट, सेल के पास स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, कह रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, सेल कैसे बना होता है, ठीक। तो यहां तक आपका ये हो गया है, मेरे ख्याल से ये आपका बहुत बड़ा वीडियो ना हो, इसीलिए यहीं पे इसको रोकते हैं। अच्छा, यहाँ तक खत्म कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में, ठीक। लिखा है, थोड़ा सा और खत्म कर लें, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको भेजता रहूंगा, ठीक। ये आपका आ गया। अब देखो लिखा है, इफ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम एक सेल की स्टडी करें माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी माइक्रोस्कोप से अगर हम सेल को देखें तो क्या दिखाई देगा। कह रहा है वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट, तो हमको 3 फीचर दिखेंगे, ऑलमोस्ट यानी लगभग, लगभग हमको हर एक सेल में क्या दिखाई देगा, 3 उसके फीचर मिलेंगे, यानी 3 उनके क्या मिलेंगे, गुण मिलेंगे, और वो क्या है, ठीक। जितनी भी सेल हम देखेंगे तो उसमें क्या मिलता है, हमको 3 फीचर दिखाई देते हैं। कौन सा, चलो, कह रहा है माइक्रोस्कोप से देखने पे, माइक्रोस्कोप से देखने पे जितनी भी सेल है, माइक्रोस्कोप से देखने पे जितनी भी सेल है उसमें कितने फीचर दिखते हैं, 3। एवरी सेल, प्रत्येक सेल में कौन सा, नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता है, दूसरे पे कौन दिखता है, न्यूक्लियस, एंड और तीसरे पे क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है एंड इंट्रैक्शन, और जितने भी इंट्रैक्शन होते हैं सेल सेल के बीच में जितनी क्रियाएं होती हैं ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट, या सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से जो क्रिया होती है, आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर, इन्हीं फीचर के द्वारा पॉसिबल होती है। लेट अस सी हाउ, आओ देखते हैं कैसे, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी भी सेल को क्या करें, ऑब्जर्व करें, तो सेल में कितने पार्ट दिखाई देंगे, 3 पार्ट दिखाई देंगे। सबसे बाहर की तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच में कहीं होता है न्यूक्लियस, ठीक, और उसके चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो 3 आपके फीचर जो हैं ये हर एक सेल में क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक। और कह रहा है, और इंट्रैक्शन ऑफ सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल, सेल का अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से जो इंट्रैक्शन होता है, लेन देन जो होता है, वो पॉसिबल है, ठीक, संभव हो सका किसके द्वारा, इन्हीं फीचर के द्वारा। अगर ये फीचर नहीं होते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो सेल इन्वायरमेंट से कोई भी एक्सचेंज नहीं कर पाता।
अगले में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। एक पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन, इसी का नाम सेल मेम्ब्रेन है, तो क्या होता है, यानी व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार वन शॉट तरीके से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक, आज आपने पढ़ा क्या? आज आपने पढ़ा कि सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा, एम स्लाइडेन 1838 1838 एंड टी स्वान 1839 ने बताया, और ये कहा ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए विर्चो 1855, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और बताया न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड सेल इज द क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया, नाल रुस्का ने 1940 में, और तब से सेल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या हुआ और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व होने लगा, और अच्छे लेंस की जब खोज हुई तब से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में क्या हुआ, जानकारी होने लगी, और ये भी पता चला कि सेल जो है के आधार पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ठीक, यूग्लिना, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर। उसके बाद आपने देखा मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं, जैसे फंजाई, प्लांट और एनिमल। मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, और ये भी कह रहा है हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण यूनिसेलुलर से शुरू हुआ, जाइगोट से शुरू हुआ। उसके बाद आपने देखा सेल डिवाइड करती है, तब जाके अपने समान नई सेल को बनाती है, यानी जो नई सेल है वो पुरानी सेल से बनी है। यहाँ पे आपने कुछ क्या किया, एक्टिविटी किया, जिसमें ये देखा कि जो सेल का शेप है, साइज है, वो अलग अलग होता है, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट सेम होते हैं। तो ये सब आपने देख लिया होगा। आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।